जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हम उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और अनंत उनका स्नेह है, केवल स्नेह कि वे हमें यहाँ पर लेके आते हैं। बहुत बहुत चिरऋणी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें रामोपासना के लिए अनुरोध आया है। सो जो साधक या साधिकाएं उसमें भाग लेना चाहते हैं और ये एक सुंदर सी अनूठी यात्रा लेने के इच्छुक हैं, वे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। नंबर दे दिया हुआ है। और छोटे बच्चों के लिए भी अनुरोध आया है कि बुक क्लब के लिए अनुरोध आया है। सो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को डालना चाहते हैं 5 साल के लिए है। और अभी 5 साल के बच्चों के लिए आई थिंक स्कूल नहीं खुले हैं फिज़िकल, और तो अभी समय है तो डाल सकते हैं। बहुत अच्छा सैटरडे संडे को रहे बच्चों के साथ, या वीकडेज पे भी रह सकता है। तो ज़रूर डालें। बहुत सुंदर है। महाराज की जीवन गाथाएं हैं गुरुजनों की, और किस तरह से बच्चों को बड़ा करना है, संस्कृति, किस तरह से बैठना है, बात करनी है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना, सब बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। सो ज़रूर कीजिएगा। ये सारी की सारी बैठकें फ्री होती हैं। साधिकाएं बहुत 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 सुंदर त्याग करती हैं, मेहनत करती हैं कि बच्चों के साथ बैठें और उनको गुरुजनों की चर्चाएं करवाएं उनके साथ। सो ज़रूर जिनको भी फ्रेंड्स हैं जो डालना चाहते हैं एक सांस्कृतिक वे से और गुरुजनों की शिक्षाओं के आधार पर बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं, ज़रूर आ सकते हैं। बहुत ही प्रोडक्टिव दिन रहा और बहुत सुंदर, बड़ी कृपाएं। बुक क्लब्स थे, एडल्ट बुक क्लब्स थे, एडल्ट रामोपासना थे, और बच्चों के भी थे। तो बहुत सुंदर रहा, बहुत ही प्यारा रहा। सो चलिए हम आरंभ करें अपना। तन शुद्ध होया, मन बस होया, जदों जाप वाली माला फड़ लई, जाप कित्या कदी ना मन डोले, जाप कित्या चाननी चढ़ गई, जाप कित्या कदी ना दुख आवे, जाप कित्या दुनिया भुल गई, जाप कित्या कदी ना राम भुले, जाप कित्या कदी ना थुड़ पई, जेड़ा अपना आप गवांदा है, ओदा प्रभु ही साथ निभांदा वे, चरणी लग जाओ सच्चे सतगुरु दे, फिर जन्म सफल हो ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हथ विच
ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਧਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਕਰੋ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮਿਲ ਗਏ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਮਿਲ ਗਏ ਚਰਣੀ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿੱਚਾਂ ਜੋ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਚਲ ਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿੱਚਾਂ ਜੋ ਪਾਈਆਂ, ਅਸਾਂ ਦੂਰੋਂ ਚਲ ਆਈਆਂ। ਰਲ ਮਿਲ ਸਭੇ ਸਈਆਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਸਭੇ ਸਈਆਂ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਧਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਕਰੋ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਪਕੜੋ ਮੇਰੀ ਬਈਆਂ, ਪਕੜੋ ਮੇਰੀ ਬਈਆਂ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਧਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਕਰੋ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੋ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਮ ਸੇ ਮਿਲਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੋ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਮ ਸੇ ਮਿਲਾਵੋ। ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਧਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਕਰੋ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦਿਖਾਵੋ ਮੈਨੂੰ, ਚਰਨੀ ਲਗਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦਿਖਾਵੋ ਮੈਨੂੰ, ਚਰਨੀ ਲਗਾਵੋ। ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਧਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਕਰੋ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਪੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਿਰ ਪੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਪੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਿਰ ਪੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਰਹੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਰਹੀਆਂ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਧਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਕਰੋ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਗੋ
सतगुरु जो मिल गए करनिया वाले, जो मिल गए चरनी डेग पैया, चरनी डेग पैया। हथ विच माला नू फड़ के ध्यान, सतगुरु दा करके करो तूर पैया, करो तूर पैया। प्रश्न आया यहाँ पर, साधिका जी की बहन नहीं रही और उनकी बहन के जो बच्चे हैं, एक बच्चा तो हॉस्टल है, दूसरा बच्चा ज़्यादा छोटा है, 6 साल का। तो वह बहुत स्मार्ट। अब जो साधिका जी हैं वे डिसिप्लिन्ड है, बच्चों को डिसिप्लिन्ड रखते हैं और पढ़ाते। वो 6-6.5 का बच्चा इतना स्मार्ट है, कहता है मुझे मासी के पास नहीं जाना। अब जो साधिका जी हैं वो अपने परिवार में सबसे बड़े रहे हैं और बहन भाइयों की सारी जिम्मेदारी उन्होंने बहुत सुंदर निभाई है, अपना सारा जीवन। तो उन्हें कहते हैं कि आप मोह की चाशनी में बिल्कुल बिल्कुल डूबे हुए हो, तभी ना अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। हर समय बच्चों का ध्यान या अपने परिवार का ही ध्यान रहता है बहुत ज़्यादा। अब वो बात बता रहे तो उनके मुंह से निकले, बच्चा तो मेरा ही है ना, बच्चा तो का कहीं तो गड़बड़ हो गई। बच्चा नहीं है आपका, बच्चा है आपकी बहन का और अब जीजा। तो बच्चे ने साफ ना कर दिया है कि मैंने मासी के पास नहीं जाना। पर जो साधिका जी हैं वे स्वयं ही ऑफर कर रही हैं, क्योंकि वो देख पा रही हैं कि बच्चे को पढ़ना नहीं मज़ा आ रहा और बस उसे खेलना है, और उसका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, लैंग्वेज भी चेंज हो रहा है। तो उन्हें है कि मेरा उसके साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, या हल्के मॉनिटर कर सकूं। तो उन्होंने ऑफ़र किया कि कुछ दिन मैं उसके साथ रहूँगी, कुछ दिन लड़के के जो फादर टूरिंग है। सो बच्चे का कोई एज सच कोई है नहीं जिसके पास वो ज़्यादा देर रह सके, और बच्चे साफ आना नहीं चाहता मासी के पास। वैसे ही नैनी के साथ ठीक है, इस तरह का सिचुएशन है तो टफ सिचुएशन, राइट। अगर जो जीजा है वो इतना ज़्यादा भी इंटरेस्टेड नहीं है और बच्चा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो बैक ऑफ करना चाहिए यहाँ से। आप देख भी पा रहे हैं कि बच्चा ठीक से नहीं ग्रो हो रहा, फिर भी बैक ऑफ करना है। अगर प्रभु ने झोली में डालना होता डायरेक्टली झोली में डाल देते, पर नहीं डाला। किंतु आप पुश कर रहे हैं, आप जा रहे हैं उस तरफ कि बच्चे की लाइफ थोड़ी सी बेटर हो, किंतु प्रभु आपकी झोली में नहीं डाल रहे, क्योंकि बच्चे ने ही ना कर दी है। सो इसलिए यहाँ पर एक डिफरेंट तरह का रुख अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा आना नहीं चाहता मासी के पास, राइट, क्योंकि मासी स्ट्रिक्ट है या जैसे भी है, पढ़ने को कहती है। सो इसलिए ये वाली चीज़ अब ड्रॉप कर देनी है और विजिटिंग भी नहीं करनी। हाँ,
फ़ोन ज़रूर, कम्युनिकेशन ज़रूर रखिएगा ओपन, और उसकी पढ़ाई और इस तरह की बातचीत के अलावा इंजॉय कीजिएगा उसकी बातें सुनने में अगर वो शेयर करता है। और हमेशा उन्हें कहा, महाराज ने कहलवाया कि ओपन रखिएगा कि इफ़ यू नीड एनीथिंग लेट मी नो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ऐसे करके ही अपनी कॉन्वर्सेशन बंद कीजिए कि जब भी ज़रूरत हो मेरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मुझे हेजिटेट नहीं करना कॉल करने में या बात करने में। ऐसे लाइट हार्टेड, बट नो पुशी, पुशी नहीं। बिकॉज मोह के अंतर्गत जब हम अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं तो हर्ट निश्चित होना पड़ता है, होता ही होता है। इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ रूल कि मोह में जो हमारा कर्तव्य नहीं है उसमें हम बियॉन्ड जाते हैं, घुसते हैं, तो हम होके रखती है, पिटाई होके रहती है। सो पिटाई ना हो तो इसलिए बैक ऑफ करें, प्रार्थना करें महाराज से, गुरुजनों से, बच्चों के लिए माला करें, जाप करें, rather than स्वयं वहाँ पर होने के प्रेजेंस। हमें लगता है वी कैन सेव, नो, प्रारब्ध वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, प्रारब्ध वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इसलिए जो प्रारब्धों को चेंज करना जानते हम, वाई नॉट टेक देयर साइड, वाई नॉट टेक देयर शरण, है ना, उनकी शरण लेते हैं जो प्रारब्धों को मैन्यूवर कर सकते हैं या शांत कर सकते हैं या माइल्ड कर सकते हैं। सो हम उनकी शरण लें, जाप करें बच्चों के लिए और कम्युनिकेशन ओपन रखें, यू नो, बट खुद इंडल्जेंस ना करें, पुशी ना हो और पुश नहीं करें अपने आप को, बैक ऑफ करें। क्योंकि एक डायलॉग बच्चे का कई बार सब कुछ तहस नहस कर देता है। सो वाई टू गो टू दैट लेवल, है ना, कोई इतना नहीं करना। और आई एम श्योर जो इतना ज़्यादा होता है अपने परिवार के साथ या इमोशनल इतना ज़्यादा बहे होते हैं, वहाँ फिर प्रभु लगाते हैं जोर की। सो इसलिए ध्यान से रहिएगा और जितना अपना कर्तव्य जो कोई कहा जाए तब कीजिएगा। खुद आपको पता है, आपको ये लैंग्वेज बोलना है कि आई एम देयर, जब भी ज़रूरत हो कहिएगा, ऐसे ओपन, और पता भी है सबको, होगा भी। तो इसलिए पर खुद से नहीं जंप इन करना, नहीं, खुद से नहीं जंप इन करना। मोह में आके, अटैचमेंट में आके कहीं भी, चाहे संसार है, चाहे इवन सत्संग और इस तरह के कार्यों में भी हम जब इंडल्ज करते हैं, दूसरे के कार्यों में हम अटैच्ड हो जाते हैं, तो ओहो, ध्यान रखना चाहिए। किसी के शूज़ पे स्टेप नहीं करना, किसी के ना, बिल्कुल अपना बिल्कुल स्टेप बैक करें और अपना जैसे जब झोली में आए कोई चीज़ फिर करें। हम बियॉन्ड जाना जानते हैं, जो लोग बियॉन्ड जाना जानते हैं फिर वो हर्ट हुए बगैर नहीं रह सकते, हर्ट होंगे क्योंकि मोह से प्रेरित है, कर्तव्य से प्रेरित नहीं है। तो किसी ने कहा पर वे मासी हैं, तो कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि बहन का बच्चा, नहीं, बहन का बच्चा है, बहन का पति है, उसका बच्चा है। बहन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आ जाती जब आपको दे दिया जाता, पर किसी ने दिया नहीं है, कोई आना भी नहीं चाहता है। सो इसलिए दूर रहना ही सबसे सुंदर है। प्रार्थनाएं बेस्ट हैं प्रार्थनाएं, बिल्कुल। अक्सर पोस्ट आते हैं कि हाथ से किया हुआ कर्म और प्रार्थना की गई प्रार्थना, तो कर्म, हाथ से किया गया कर्म ज़्यादा मायने रखता है। ये स्वामी जी की साधना में नहीं होता ऐसे, या मंत्र जपा हुआ और हाथ से किया हुआ कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मायने रखता है, rather than मंत्र जाप या फिर नहीं, बिल्कुल नहीं।
सो इसलिए ये स्वामी जी की साधना नहीं है। ये स्वामी जी की साधना में जाप सर्वोत्कृष्ट सेवा है, सर्वोत्कृष्ट सेवा। मंत्र योग से जप सबसे उच्चतम सेवा है, सर्वोत्कृष्ट सेवा है। फिजिकली तो हम बहुत लिमिटेड कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेशन। जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं है वो ऐसे पोस्ट फॉरवर्ड करते रहते हैं बार बार। और किंतु जो हम प्रार्थनाओं से तो बहुत चीज़ें कवर हो जाती हैं। फिजिकली तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड। पर प्रार्थनाओं से बहुत कुछ कवर हो जाता है। कृपा मांगने से बहुत कुछ कवर हो जाता है देन फिजिकल हेल्प करने से। या इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मुंह में आके डू नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज, स्टेप बियॉन्ड ना कीजिएगा। बच्चे के साथ ओपन कॉन्वर्सेशन, ओपन कम्युनिकेशन रखें, तो बहुत ही प्यारा रहेगा। फिर प्रश्न आया कि जब पता है कि दूसरे झूठ बोल रहे होते हैं तो हमें भी हाना की दृढ़ता चल रही है बहुत सारे रामोपासना में कि जब दूसरे पता है झूठ बोल रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ता है। क्यों पड़ता है हाँ में हाँ मिलाना? अगर आपको पता है दूसरा फेक है, दूसरा फेंक भी रहा है और दूसरा झूठ भी बोल रहा है, आप उनकी हाँ में हाँ क्यों मिलाएंगे? क्यों? कोई जरूरत नहीं है हाँ में हाँ मिलाने की। चुप रहिए और सुनते जाइए। अगर कुछ पूछा जाए फिर तो सत्य बोल ही सकते हैं, बट हाँ में हाँ मिलाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों बने? जो झूठ बोल रहा है, जो फेंक रहा है, जो गोली दे रहा है, उसमें हाँ में हाँ क्यों मिलाना है? हम साधक हैं। अगर कोई संसारी इस तरह से कर रहा है या साधक होके भी कोई इस तरह के संसार के कार्य कर रहे हैं तो करने दीजिए उन्हें। हमें क्या लेने देना? हमने तो अपना देखना है, सचेत रहना है कि हम क्या कर सकते हैं। और हम बहुत सजग होके, महाराज कहते हैं, सोच विचार कर हम अपनी बातचीत करें, और स्पेशली हाँ ना की दृढ़ता के लिए। इसलिए हमारा कुछ भी नहीं बनता दूसरे के साथ हाँ में हाँ मिलाएं। क्यों? नो वे। फिर तो हम नॉर्मल संसारी ही हो गए। मतलब उपासक का तो इसमें कोई अंश ही नहीं है अगर हमें झूठी बातों में हाँ मिलाना है। बिल्कुल भी नहीं। इसलिए चुप रहें। बोलने की आवश्यकता हो तो फिर सत्य ही बोलना है। सत्य का पालन महाराज बहुत ज्यादा गहरा सिखा रहे हैं, तो हमें उसमें भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, ये आपका एरिया है, हमारा नहीं है। इसी संदर्भ में प्रश्न आया कि आप लोग डरते क्यों हैं? डर किस बात का है? कोई भी चीज हो जाती है, किसी को पता ना चल जाए, क्यों डरते हैं? अगर हम हर चीज ठीक करते हैं, हर चीज कायदे के साथ करते हैं, तो हमें डर किस बात का है? तो उत्तर आया दूसरों के रिएक्शंस का। दूसरे चिल्लाएंगे, क्रोधित होंगे, या फिर अपशब्द कहेंगे, या फिर गलत और झूठी बातें फैलाएंगे, इसका डर लगता है। पर देखिए, ये तो दूसरे का एरिया है, दूसरे के अंदर खलबली मची हुई है और वो ऐसे रिएक्ट करता है, ये तो सब दूसरे का एरिया है। हमारा तो इसमें कोई योगदान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्यों डरें? अगले की जो वीकनेसेस हैं, या अंदर का खालीपन है, या खोखलापन है, उससे हम क्यों डरें? अगले को वर्क करना है उस पर,
और अगर साधक है तो डेफिनेटली उसे वर्क करना है, और उपासक है तब भी अगर जागृति नहीं आई है कि मुझे क्या चीजें परेशान कर रही हैं, तो देखना है कि क्या क्या है जड़, क्या है जड़। सो इसलिए यहाँ पे बच्चों को भी स्ट्रांग बनाना है। बच्चे भी बहुत सहमे होते हैं जिन घरों में उनके पापा बहुत जोर की चिल्लाते हैं या मदर्स बहुत जोर की चिल्लाती हैं और रिएक्ट करती हैं। तो यहाँ पे बच्चों को भी अगर हमारे अक्रॉस बच्चे आते हैं तो हमें वहाँ उनको स्ट्रांग बनाना है कि दूसरे जो चिल्लाते हैं वो खोखले होते हैं, घबराना नहीं होता। जो सच्चे होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। हम चुप रहें पर घबराना नहीं होता, बिल्कुल डरना नहीं होता। स्पेशली जो लोग चिल्लाएं, जो झूठी बातें फैलाएं, फैलाने दीजिए उन्हें, उनका कर्म है, उनके कर्म है, बिल्कुल फैलाने दीजिए। बट हमें स्ट्रांग रहना होता है। और परमेश्वर है ना, परमेश्वर देखते हैं सब, और फिर वो हमें अगर दूसरे गलत चीजें फैला भी रहे हैं, वो होते हैं जो कि सारी चीजें क्लियर करने वाले। हम तो कभी कर ही नहीं सकते, क्लियर करते भी जाएंगे जब समय ऐसा होता है किसी को सुनता ही नहीं है, दूसरे तो सुनते ही नहीं है कभी भी। आप अगर क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं, दूसरे ने जो करना है वो तो करना ही है। सो इसलिए दूसरे के एक्शंस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है अपने ऊपर, अपने अंदर चल रहे तूफान पर, अपने अंदर चल रहे भय पर। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमने कोई भी, अगर हम सच्चे काम कर रहे हैं, बिल्कुल शांत होके करते जाएं, बिल्कुल शांत होके करते जाओ, घबराए ना। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता ही नहीं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। सो इसलिए अंदर की, अपनी अंदर की शक्ति, अपने गुरुजनों का संग, उनकी कैसे कैसे हमारा साथ देते हैं, उनकी चरण शरण, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन कि संसार का भय। बिल्कुल नहीं, संसार के से भय नहीं करना, बिल्कुल नहीं। महाराज की शरण ली है तो फिर हमें किसी को भी भय नहीं करना। महाराज रक्षा करते हैं, चाहे दूसरों की नेगेटिविटी से या अपनी इनसिक्योरिटी से भी, अपनी इनसिक्योरिटी से भी। जैसे कई पत्नियां होती हैं, उनको सदा भय होता है कि मेरा पति कहीं इधर उधर ना भटक जाए, या भटकता होगा दूसरी स्त्रियों के पीछे। अब आप बताइए कैसे जीवन होता होगा कि हर समय चौकन्ना, हर समय कि कहीं वहां न लग जाए, वहां न लग जाए, ऐसे न लग जाए। क्या जीवन होगा? जाने दीजिए, छोड़िए ये सब। परमेश्वर ने अगर टिका के रखना है जरूर रखेंगे, पर आप अपना चित्त, चिंतन, ये सब इन चीजों पे गड़बड़ाइए मत। अपने परमेश्वर की शरण लीजिए, rather than कि चाहूं और अपना नजर, अपना ध्यान करने की बजाय परमेश्वर पर, राम नाम पर ध्यान दीजिए। वे हैं सब। ऐसे तो जिंदगी बहुत ही स्ट्रेसफुल निकलेगी, बहुत ही ज्यादा। सो इसलिए राम नाम शक्ति देते हैं। इन ऐसी चीजों से उभरने के लिए राम नाम देते हैं शक्ति। राम नाम अंदर के भय और सब कुछ हटाने में सहायक होते हैं जब हम उनकी चरण शरण लेते हैं। कहाँ क्या रोकेंगे? मत कीजिए ऐसे, मत रोकिए। अपने राम नाम को पकड़िए। इंसानों को पकड़ने का कोई मतलब नहीं होता, इंसान ने तो एक दिन जाना ही होता है। बात है राम नाम को पकड़ने की। इंसान को पकड़ के क्या करेंगे? वृत्तियां थोड़ी ना पकड़ी हैं, वृत्तियां थोड़ी ना पकड़ पाए हैं।
इंसान की वृत्तियां नहीं पकड़ सकते। इसलिए राम नाम को पकड़ें। राम नाम शांति देते हैं। राम नाम तो दूसरे की वृत्तियों को भी शांत करते हैं, इतने दयालु हैं। राम ही राम, बस राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम, और नहीं मुझे कोई काम, राम ही राम, बस राम ही राम, राम से केवल मुझे काम, राम ही राम, बस राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम, राम से ही मुझे केवल काम, राम ही राम, बस राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम, राम से हो मुझे केवल काम, राम ही राम, बस राम ही राम, 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 राम से हो मुझे केवल काम, राम ही राम, बस राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम। बहुत इम्पोर्टेंट है राम, राम, राम पर आस्था, राम पर विश्वास, राम पर गहरे से गहरे जाना, राम पर राम, राम। प्रश्न आया कि जब बच्चों को गोल सेटिंग करवाते हैं, गोल सेट करना, अपना उद्देश्य सेट कीजिए, बहुत क्लियर कट होने चाहिए गोल्स, बहुत ही क्लियर कट गोल्स होने चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं। मतलब जैसे कि एक सादिका जी ने शेयर किया कि बच्चे ने कहा कि मामा आई एम गोइंग टू वर्क नाइसली। ओ रियली? तो सादिका जी से पूछा कि नाइसली का क्या मतलब है। नाइसली तो बहुत सब्जेक्टिव है, आपके लिए नाइस काम होना कैसे, क्या मतलब है, बच्चे के लिए नाइस होना क्या मतलब है, डिफरेंट है पर्सपेक्टिव। द गोल नीड्स टू बी फॉर चिल्ड्रन, थोड़ा सा गोल नीड्स टू बी अ लिटिल बिट मोर क्वांटिटेटिव, नंबर होना चाहिए, नंबर बेस्ड। हाँ भाई बताओ, तुम्हारा वर्क नाइसली का क्या मतलब है? 60% है, 70% है, 80% है या 90% है? हाँ बोलो, तुम वर्क नाइसली का क्या मतलब है? कि हर असाइनमेंट में कितना स्कोर का टारगेट तुम रखते हो हर सब्जेक्ट में। अगर तो वो हर सब्जेक्ट में वेरिएशन करता है, उसे को लिखो भाई, अपना लिख के सामने लगाओ कि मुझे ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है, और मैं ये किसी न किसी तरह अचीव करना है मुझे मेहनत करके। अगर सारे सब्जेक्ट्स में 70% चाहिए, 80% चाहिए या 90% चाहिए, तो लगाओ भाई टारगेट। पर बच्चे को कहिए प्रैक्टिकल टारगेट लगाएं। आपको पता है कि बच्चा, लेट्स से आप चाहते हैं बच्चा 90% ले, बच्चे की कैपेसिटी 90% की है, पर बच्चा पढ़ता नहीं है, और बच्चा कहे नहीं मैं 95 करूंगा मामा,
आपको भी बड़ी खुशी हुई, अरे ये तो मेरे साथ मैच कर रहा है इसका गोल। हाँ, तो पर आपको पता है ये पढ़ता नहीं है, तो आप कहिए ठीक है करेंगे, हम ऐसा करते हैं, बढ़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी टारगेट रखते हैं लेट्स से 80% इन ऑल सब्जेक्ट्स, राइट, 8 on 10 लेके आओ, ये टारगेट रखते हैं, फिर देन वील ग्रो। तो प्रैक्टिकल टारगेट रखिए जो वो अचीव कर सके। यहाँ 75 से शुरू कीजिए, लास्ट जितना स्कोर आया है वहां से शुरू कीजिए। अगर 65 आया है या 75 आया है, 70 आया है, जो भी आया है वहां से कीजिए और कीजिए कि चलिए लेट्स ग्रो। पहले इतने लाओ अपने आप, अब मम्मा नहीं बोलने वाली, मम्मा कुछ नहीं बोलने वाली, आप बस इतने लाओ और उसके बाद हम देखते हैं, हम ग्रो करेंगे, हम टारगेट अपना गोल बढ़ा देंगे, राइट। तो बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि वर्क नाइसली का क्या मतलब है, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, वेरी क्लियर कि भाई मुझे इतना चाहिए, मुझे क्लास वर्क में इतना स्कोर चाहिए, मुझे होमवर्क में इतना स्कोर चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स हों। ये नहीं कि नाइसली किसी के लिए 60 नाइस है, किसी के लिए 90 भी नाइस नहीं है, यू नो। सो इसलिए द चाइल्ड शुड बी वेरी क्लियर कि वो चाहता क्या है और जाना कहाँ चाहता है, यू नो। सो इसलिए ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जिसे हम रामोपासना में लेते हैं। हमारी गोल है 10,000 क्लियर कट, राइट, 10,000 जप योग के साथ। अब जप योग में कुछ म्यूजिक कीजिए, वेरिएशन आएगी, पर हमारा टारगेट है मुझे ये नंबर चाहिए ही चाहिए, राइट, ये हो गया। उसके बाद हो गया सबसे पहले अपने परमेश्वर को प्रमुखता देनी है, राइट। तो सबसे आंख खुलते ही अपने परमेश्वर का धन्यवाद, बिल्कुल क्लियर कट है ना। ये अब यहाँ पे प्रश्न बहुत सारे आते हैं कि ध्यान करें, अमृतवाणी जी करें, माला करें, क्या करें, कुछ भी, पर याद प्रभु को करना है सबसे पहले उठ के, जो मर्जी कीजिए, राइट। तो ये प्रमुखता होगी, वेरी क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। अब भोजन खाते हुए हमने टीवी नहीं देखना, प्रश्न आते हैं, अगर फोन आ जाए बीच में फिर, अगर परिवार देख रहा है फिर, अगर गेस्ट आ गए फिर, अगर सब देखना चाहते हैं फिर, बहुत सारे इसमें भी आते हैं प्रश्न। बट इट इज वेरी क्लियर, नो टीवी नो मोबाइल, वेरी क्लियर है ना, जो मर्जी आ जाए, नो टीवी नो मोबाइल। फिर फाइनली जितने मर्जी एक्सक्यूजेस हो, फाइनली आके सीधा कह देते हैं जी हाँ अनुपमा, नो टीवी नो मोबाइल ड्यूरिंग फूड, दैट्स इट, वेरी क्लियर, राइट। इट इज ईदर अ यस और अ नो। बीच के लाते हैं, बीच के बीच के आते हैं प्रश्न, बट इट्स वेरी क्लियर, नो टीवी नो मोबाइल, इट्स वेरी क्लियर, राइट। सो इसलिए जो बच्चों के लिए एकेडमिक गोल्स भी हैं बहुत क्लियर हैं, बहुत क्लियर होने चाहिए और बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, rather than कि you know subjective, I'm going to work well, what is well we have to understand what is well, है ना। ऐसे नहीं कर सकते, गोल गोल नहीं घुमा सकते। बच्चे को भी प्रैक्टिस होती है कि मैं मेरा गोल क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, यहाँ तक ये चीज़ कर पाना, ये चीज़ अचीव कर पाना, यू नो, ये चीज़ है। और ज़्यादा हाई मत कीजिए जो बच्चा अचीव ही ना कर सके, ये बहुत ध्यान देना है अपने बच्चे की। ठीक है, हमें लगता है कि वो उसकी कैपेसिटी बहुत है, पर हमें ये भी पता है कि वो स्वयं मेहनत करने में अभी ढीला है। सो इसलिए जो गोल सेटिंग हो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो कि जितना वो अचीव कर सके और उसे हैप्पीनेस हो कि मैंने ये अचीव कर लिया है, और फिर उसका बढ़ने का मन करे। ऐसा नहीं हो कि डरी जाए डरी जाए इस चीज़ को देख के। या बहुत ही सुंदर। आइए चलें, हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। पेज है 413।
दूसरा पैराग्राफ, सत्य और न्यायशीलता बनी रहे, पक्षपात करने पर न्याय नहीं रहता, न्याय ना रहने से आत्मा में जो बल आता है वह नहीं रहता। ये साधारण बातें हैं पर साधनशील में होनी चाहिए। जो इनको जीते ना वह कोई ऐसा पहलवान नहीं। नास्तिक भी ऊंचे हो जाते हैं। ये तो दुर्बलता है कि इतनी साधना करके भी गिर जावे तो क्या बात हुई। राग द्वेष से ऊपर उठना कठिन बात है और कठिन नहीं भी है। कठिन इसलिए नहीं कि बहुत साधारण बात है, कोई कष्ट नहीं होता। एक हत्या करता है, उसके रिश्तेदार और मिलने जुलने वाले का 400-500 का चक्कर, वे सब उसके अपराध को छुपाने की चेष्टा करते हैं। पेप्सू के डाकुओं के सिलसिले की बात मिनिस्टर उनकी सहायता करते थे। डाके पड़ा करें और वे छूट जाया करें। झूठी गवाही बहुत प्रचलित थी, तो केंद्रीय सरकार ने उन डाकुओं से निपटने के लिए एक मद्रासी नियुक्त किया। उसने पूछा तो अफसरों ने कहा कि पकड़ते भी हैं पर छूट जाते हैं। उसने कहा तुम पकड़ो ही नहीं, देखते ही गोली मार दो। मुकाबला किया ना किया। हरियाणा में भी इसी प्रकार एक बार शोर, पुलिस राज। वे परिस्थिति को नहीं देखते, किंतु यदि पुलिस सख्ती ना करती तो 2-4 महीने में डाकू सज्जन लोगों का रहना कठिन कर देते। लोग कहते कि पुलिस ने स्त्रियों को भी कहा कि तलाशी दो। ये बात तो होती ही है। अंततः जो औरतें डाकुओं को रोटी और सुरक्षा देती हैं, उनकी तलाशी तो लेनी ही थी। लोग न्याय से नहीं सोचते। आदमी न्याय में रहने की चेष्टा करे, अन्याय बहुत बसा हुआ है, बहुत ज्यादा, हम जानते हैं। यहाँ आप एकत्रित होकर बातें बहुत करते हैं। प्राप्त हुई साधना को खोए ना, पूंजी को फेंक ना दें। साधक में ये बात आनी चाहिए, ये बातें रहें तो ठीक, नहीं तो गिर गए तो कुछ नहीं। जिम्नास्टिक में आसन सीखें तो जब चाहे उसी प्रकार कर सकें। जब पढ़ गए तो इच्छा अनुसार शब्द बोल सकें। परंतु हो सकता है कि दूसरी नई नई बोलियां सीखते समय अपनी पढ़ी हुई बोली भी भूल जावे। वह संस्कार की क्रिया स्वार्थ की क्रिया से आप उठा ना देवे, तभी ये साधना फलवती होती है। नहीं तो संस्कार कुछ ना कुछ बने ही रहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि साधना तो आप अन्य सब बातों से ऊपर रखें। साधना को आप सब अन्य बातों से ऊपर रखें। ऐसे करने से साधना फलवती होगी। बहुत ही बहुत धन्यवाद महाराज। होता है ऐसे कि इतना उच्च साधना करके भी हम गिर जाते हैं। तो महाराज कहते हैं जब इतना कुछ करके भी हम गिर गए तो फिर तो महाराज तो फिर अपसेट होते ही हैं कि फिर क्या फायदा हुआ ये सब का, क्या फायदा हुआ, क्या हुआ। इसीलिए सचेत रहना चाहिए। महाराज इतनी कृपा करते हैं, इतनी दया करते हैं, इतनी सुंदर संगति देते हैं, पर अपने स्वार्थ के कारण, अपनी ग्रीड के कारण, अपनी झूठी शान के कारण हम सब मलियामेट कर देते, सब गिर जाता है और जितना कराया होता है सब धुल जाता है। इसलिए बहुत सचेत रहें, ध्यान से। अशांति है अंदर, परिस्थितियों में अशांति है, अपने कर्मों की तरफ देखें। जीवन में अशांति आ रही है तो अपने कर्मों की ओर देखना है हमें कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम बेवजह किसी को सता तो नहीं रहे हैं, हम किसी के साथ पक्षपात अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। अशांति की जड़ ही कामना होगी, लोभ होगी या फिर अहंकार। इसलिए देखें कि हम क्यों अशांत हैं, इन तीनों में से क्या चल रहा है कि हम अशांत हैं। अपने आप जब देखेंगे कि क्या है मेरी अशांति का कारण, बिल्कुल शांति मिल जाएगी।
अगर दिख जाएगा, परमेश्वर कृपा हो जाएगी तो दिख जाएगा कि अरे कामना है, मोह है, बस इसी के वशीभूत हम काम कर्म कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे अशांति हमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। राम नाम करते हैं, इतना सुंदर सुंदर सुनते हैं, अब बड़ा कुछ करते हैं, पर अशांति अगर है, इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं कर्म और कहीं ना कहीं हमारी सोच ठीक नहीं है। सो इसलिए हम ध्यान रखें इन सब का। महाराज का बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा करते, बड़ी कृपा करते। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। राम नाम जपे। जितनी देर हो सके हम अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे रहें, सब उनका उन्हीं के श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम।